तो डियर स्टूडेंट, जिन जिन भी स्टूडेंट को कल परसों या फिर आने वाले दिनों में बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का पेपर देना है, उनको ये पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको इसी बार इसी वर्ष का 2024 और 25 के सेशन का भी 3 दिन पहले 4 दिन पहले पेपर हुआ, वो मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस बार 24-25 के सेशन में, और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपकी परीक्षा में भी आएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, आपको बताते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और कैसा पेपर आएगा। तो प्रूफ के तौर पे देख लीजिए। ऐसा ही आपको पहला पेज देखने को मिलेगा, बीए पार्ट 1 लिखा रहेगा, फिर बीए फर्स्ट सेमेस्टर लिखेगा, फिर लिखा रहेगा 2024-25। ये अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले हुआ पेपर, ठीक है। सब्जेक्ट आपका हिंदी रहेगा, प्रश्न पत्र का नाम हिंदी गद्य रहेगा, सॉरी हिंदी काव्य रहेगा, हिंदी गद्य तो थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। और आपका समय 2 घंटे का मिलेगा, 75 का पूर्णांक होगा। सबसे पहले खंड आ आएगा, यहाँ पर आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें दिशा निर्देश दी जाएंगी कि भैया कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है। ये आपको जरूर से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वही आप लोगों को मेन फोकस पे करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये बताता है कि भैया कितने क्वेश्चन का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, तो उसी हिसाब से लिखेंगे तो उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो पहला ही प्रश्न महत्वपूर्ण है कि आदिकाल के 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। आदिकाल से संबंधित आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, जो जो पूछे गए हैं आज तक या फिर पूछे जाने वाले, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला, आदिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्ति यानी कि 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। ये फिर आ सकता है कि आदिकाल को अन्य कौन कौन से नामों से जाना जाता है और उन नाम को रखने वाले प्रमुख कवि और लेखकों का नाम लिखिए। ये हमेशा रिपीट हुआ क्वेश्चन, आज तक छूटा ही नहीं, ठीक है, कि आदिकाल को अन्य कौन कौन से नामों से जाना जाता है और उनको नाम रखने वाले कवि, या ऐसा आ सकता है या फिर आ सकता है कि आदिकाल के अन्य नाम में बताइए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आदिकाल के बारे में पक्का फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति, ठीक है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा से संबंधित एक एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए ये भी। और खास बात यह है कि जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ इनका उत्तर प्लस और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसका उत्तर मैंने तैयार किया है, जो कि आप लोगों के लिए आपको देने वाला हूँ। तो वो कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी हम भी बता सकते हैं, वीडियो के मध्य में भी बता सकते हैं, वीडियो के अंत में भी बता सकते हैं, लेकिन पहले आपको वीडियो पूरा देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए, फिर पीडीएफ से तो आपको मिल ही जाएगी। अगला प्रश्न है कि प्रमुख सूफी कवियों के नाम लिखिए। ये भी 100% तो नहीं है, कभी कभी प्रश्न ये भी आता है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसका उत्तर तैयार कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 90% महत्वपूर्ण है कि जायसी जी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी की प्रमुख रचनाएं, इनकी जो जो रचनाएं रची हैं उनका नाम लिखना है, और प्लस इनका जीवन परिचय भी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न जो कि हमेशा पूछा जाता है, नोट करिए, कि सूरदास जी की रचनाओं के नाम लिखिए। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सूरदास जी का जीवन परिचय बताइए, ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट करिए। और रीतकाल से जुड़ा क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है, आप चाहे जब भी देखेंगे हमेशा पूछा जाता है। रीतकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए, या फिर रीतकाल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ठीक है, रीतकाल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, या फिर रीतकाल के प्रमुख विशेषताएं बताइए, या फिर रीतकाल के प्रमुख रचनाएं बताइए रीतकाल के समय की, ऐसा प्रश्न आ सकते हो। तो नोट कर लीजिए, सिंपल सा प्रश्न है, बस आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कामायनी के रचनाकार का नाम लिखे। तो कामायनी के रचनाकार आप जानते हैं कि हमारे प्रमुख कवि और लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कामायनी से जुड़ा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और इस बार भी पूरी उम्मीद है प्रश्न एक नहीं कई सारे कामायनी से जुड़े आएंगे, नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस में ये आपका लेसन है, तो सिंपल सी बात है कि इससे संबंधित प्रश्न आएंगे और पक्का आएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस कवि को वाणी का डिटेक्टर कहा गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाता है, तो इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे कि सर ये कौन सी यूनिवर्सिटी का पेपर है और कौन सी यूनिवर्सिटी व कॉलेज के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सभी यूनिवर्सिटी व कॉलेज के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पर परीक्षाएं फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य की होने वाली हैं, ठीक है, खास करके उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनके लिए। तो हम कहाँ पर थे, हाँ, क्वेश्चन ये था कि किस कवि को वाणी का डायरेक्टर कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये वाणी का डायरेक्टर कबीरदास जी को कहा जाता है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि घनानंद किस काल के कवि। तो घनानंद जी से जुड़ा क्वेश्चन एक आधा आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो घनानंद जी, ये वन लाइनर क्वेश्चन है और वन लाइनर इनका आंसर है। तो घनानंद जी
प्रमुख कवि जो हैं वो रीतकाल के हैं, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 3 प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो 3 बहुत कम आता, 4 पूछा जाता, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 4 प्रमुख कवि जो कि छायावादी युग के हैं। नोट कर लीजिए, सिंपल से आपको नोट कर लेना बस और समझ लेना बस। पहला है जयशंकर प्रसाद जी, ओके। दूसरा है सुमित्रानंदन पंत जी। तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और चौथा है महादेवी वर्मा जी, ठीक है। ये जो हैं वो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ भी हैं और ये छायावाद युग के प्रमुख कवि भी हैं। अगर स्तंभ आता तो यही 4 स्तंभ हैं, यानी 4 स्तंभ का मतलब कि 4 कवि, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी। क्लियर। चलिए अब आ जाएंगे हम सेक्शन बी की ओर, यानी कि खंड बा की ओर, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे लघु उत्तर प्रश्न। लघु उत्तर में 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसमें से पहले जो होते हैं वो आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए होता है, और दूसरा जो होता है वो जैसे कि अति लघु उत्तर में क्वेश्चन पूछे गए ना, कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कि छायावाद के कवियों के नाम लिखे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और साथ साथ में आपको कुछ पैराग्राफ्स, कुछ लाइंस दी जाएंगी जिनकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा होगा साफ साफ, आप पढ़ लीजिएगा, उस हिसाब से उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये अवतरण दिया गया है, ये लाइंस दी गई हैं कि इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना। जो आपने 9th 10th 11th 12th में परीक्षा दी होगी तो आपने संदर्भ सहित व्याख्या तो लिखा होगा हिंदी में, तो बस वही है, ठीक है। तो ये कौन से लेखन से लिया गया, इसके राइटर कौन है, ठीक है, ये आपको संदर्भ में लिखना पड़ेगा। प्रसंग में मुख्य सार क्या है, इसका मतलब क्या है, और मतलब कि मेन चीज़ में किस चीज़ का उद्देश्य, किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है वो लिखना है। और प्रसंग में मतलब कि व्याख्या में आपको एक्सप्लेनेशन करना है, इसका हिंदी मतलब बताना कि है क्या वाकई में, ये संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। और संदर्भ सहित व्याख्या वाला क्वेश्चन हमेशा बदलता रहता है, हर बार जितनी बार भी परीक्षा होती है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, ये अपने आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की गारंटी ली जा सकती है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये वाला हम पोर्शन हटा दे रहे हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे बस, और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 4 दिए जाएंगे, 4 पैराग्राफ, यानी कि 4 संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए, लेकिन उनमें से किन्हीं 2 ही का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, ठीक है। तो लघु उत्तरीय का प्रश्न है कि संत साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आता है लेकिन बहुत कम आता, तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला कि सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ सूरदास जी की रचनाएं प्लस इनका जीवन परिचय और उनकी भक्ति भावना कैसी थी उसके बारे में लिखना है। और एक रामबाण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड भी है, ठीक है। उसके बाद रीतकाल की कविता की प्रमुख विशेषताएं बताइए, यानी कि रीतकाल के समय की जो प्रमुख रचनाएं रची गई हैं उसमें विशेष क्या था वो लिखना है। ये भी आप सभी के लिए 70% उम्मीद है प्रश्न आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नई कविता की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, यानी कि नई कविता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में लिखना। हालांकि ये भी क्वेश्चन हमेशा नहीं आता है, कभी कभी आता है, जैसे तार सप्तक हो गया, नई कविता हो गई, ये क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं, 50-50 वाले क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन कि वह तोड़ती पत्थर एक कविता है, इसका मतलब क्या है, केंद्रीय भाव क्या है। हालांकि ये मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार पहली बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको हम भी इग्नोर करते हैं, ठीक है। जो प्रश्न लघु उत्तरीय से आ सकते थे, जैसे सूरदास जी के बारे में और रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं, ये 2 कॉमन है, और बाकी ये क्वेश्चन आ भी सकते नहीं भी आ सकते। खंडसा आ जाएगा, खंडसा में आपको दीर्घ उत्तरीय यानी कि विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसमें भी इंस्ट्रक्शंस दी गई कितने क्वेश्चन करना है, उसका आंसर कितने वर्ड में लिखना है, पूरा दिशा निर्देश है, पढ़ लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय का कि सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, सतर्क उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम आने की तो बहुत कम उम्मीद है। सूरदास जी से जुड़ा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रमुख रचनाएं या फिर इनकी भक्ति भावना या फिर जीवन परिचय, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नागमती के विरह वर्णन की विशेषताएं बताइए, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में है लेकिन हमेशा रिपीट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसके भी आने की कम चांस हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, मतलब कि ये जो लाइन है नागमती के विरह का वर्णन, ये एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत में नागमती के विरह का वर्णन किया गया है, और नागमती के विरह यानी कि पीड़ा जो होती है बिछड़ने से प्रेमी का, वो कैसा होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो ये पद्मावत एक प्रमुख रचना है, ठीक है। और इस पद्मावत जो रचना है इसको लिखने वाले प्रमुख कवि हैं जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक रचना है, ठीक है। और उसी में जो ये बताया गया है जिस चीज़ के बारे में, वही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और हालांकि क्वेश्चन आता बहुत कम है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, कथन की समीक्षा कीजिए। ये भी क्वेश्चन आ भी सकता नहीं भी आ सकता भैया, ठीक है। और लेकिन जो अगला प्रश्न है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, मतलब कि बहुत ही कम
बहुत ही बड़ी चीज़ को कम शब्दों में इन्होंने बयां कर दिया, यानी कि बहुत बड़ी बात कम ही शब्दों में इन्होंने कह डाला। इस चीज़ को कहा जाएगा कागज में सागर भर दिया। तो इस बात का आपको स्पष्टीकरण करना है, जो कि एक रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। यहीं पर एक क्वेश्चन मैं आपको और ऐड करना चाहूँगा कि कबीरदास जी से संबंधित है कि कबीरदास जी का जीवन परिचय प्लस कबीरदास जी एक धर्म सुधारक और समाज सुधारक है, समाज सुधारक और धर्म सुधारक है, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है। प्लस तुलसीदास जी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर से जो जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते थे वो मैंने आपको बताया। बाकी अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अन्य भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो उस वो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर भी तैयार किया, वो आप सभी को मिल जाएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप से हमारे ज्वाइन होगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोनों से ज्वाइन होने के बाद आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे जब ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, कह दीजिएगा कि सर हमें फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी की महासंग्राम पीडीएफ चाहिए। जैसे आप इतना मैसेज करेंगे तो हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, तो आप एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा। बस शर्त ये रहती है कि हम ये पीडीएफ उन्हीं स्टूडेंट को सेंड करते हैं जो हमें बदले में जब पेपर हो जाता है तो वो हमें क्वेश्चन पेपर सेंड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट नहीं करते हैं ना, तो उनको हम नहीं करते क्रोध के मारे, क्योंकि बताइए हम आपकी हेल्प कर रहे हैं और आप हमें क्वेश्चन पेपर तक नहीं भेज रहे हैं, तो इसलिए नहीं करते। बाकी आपका अपना चैनल है, जो स्टूडेंट हमसे जुड़े रहेंगे हम उनका सपोर्ट करेंगे, वो हमको बदले में क्वेश्चन पेपर देंगे, तो हमारा जो रिश्ता है वो लंबे समय तक बने रहेगा। जितना भी सपोर्ट हो सकेगा हम आपका पूरा करेंगे। ठीक है, और आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।